नमस्कार दोस्तों, F4 एकेडमी में आपका स्वागत है। आज से हम एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेशन लाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, डेली के डेली जो एग्जाम लगे थे 2025 में एसएससी जीडी के, उनके शिफ्ट वाइज जितने भी पेपर हुए, उन पेपरों के हम मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है। हर शिफ्ट के अंदर 20 सवाल होते थे और 20 के 20 सवाल जो है हम डेली पेपर वाइज हम सोल्व करेंगे। अपना टारगेट है 2026 के अंदर जो पेपर लगने वाले हैं एसएससी जीडी के, उनमें मैथ्स के अंदर फुल मार्क्स लाना। तो आज का जो पेपर था, जो 2025 में सबसे पहले जो पेपर लगा था वो 4 फरवरी को 2025 में शिफ्ट 1 लगा था। उसके हम 20 सवाल करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर एक व्यक्ति 9 किलोमीटर की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है तथा उसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोलकाता वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है। जब अगर दो चाल दे रखी हो S1 और S2, ठीक है, तो उसकी औसत चाल निकालने का एक फॉर्मूला है। ठीक है। S1 चाल दे रखी हो, S2 चाल दे रखी हो, डिस्टेंस जो है वो दोनों में सेम दे रखी हो, तो उसके लिए औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है 2 S1 S2 बाई S1 प्लस S2। ठीक है। ये अपने पास एक फॉर्मूला है। इसमें फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास वैल्यू है 2। S1 की वैल्यू कितनी है 9, S2 की वैल्यू है 18 बटे 9 + 18। जब हम इसको सोल्व किए तो 2 × 9 × 18 बटे 27। ठीक है। जब इसको अपन कैंसिल आउट करेंगे, 9 को 3 से डिवाइड किया 27, ये हो गया 6। 3 को 18 से डिवाइड किया 6 बार आ गया, तो ये इसकी वैल्यू आती है 12। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 210 मीटर 140 मीटर लंबाई वाले दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी की पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगता है। ठीक है। सबसे पहले हम बता दो कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, एस इक्वल टू डी अपॉन टी, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है। जब दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है, जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चल रही होती है तो इनकी जो स्पीड है वो घट जाएगी। मतलब 150 माइनस 80 बराबर 70। लेकिन जब अगर आ, इनकी जो दिशा है दोनों विपरीत होती, तो जो इनकी जो स्पीड होती है ना, वो जुड़ जाती। तो हम बात करते हैं, जब एक के पीछे एक ट्रेन चल रही है तो इनको आपस में जो पीछे वाली ट्रेन है इसको पार करने में कितना समय लेगी। तो अपने पास समय का फॉर्मूला यहाँ से निकालेंगे, टी इक्वल टू डी अपॉन एस। ठीक है। टाइम निकालना है बराबर डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो कितनी देर की है, दोनों गाड़ियों की डिस्टेंस अपन जोड़ लेंगे, वही अपनी डिस्टेंस हो जाएगी। तो 210 प्लस 140 बटे स्पीड। स्पीड कितनी है अपने पास 70। ये तो है मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको जो है 70 को 5 से मल्टीप्लाई, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड के अंदर वैल्यू आ जाएगी। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। जब 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो इस ऊपर वाला कितना हो गया, 053, 350। नीचे हो गया 70 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे क्या छोड़ देते हैं, 350 होता है, 18 आ गया ऊपर। जब हम इसको सोल्व करते हैं, 70 को 5 से डिवाइड किया और 5 से 5 डिवाइड किया, टी की जो वैल्यू आ गई अपने पास वो आती है 18 सेकेंड। क्वेश्चन के अंदर बोला कि मिनट के अंदर आंसर निकालना है, तो मिनट के अंदर आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, सेकंड में 60 से डिवाइड कर देते हैं। इसकी वैल्यू आती है 0.3 मिनट। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर विपुल 5400 रुपए की राशि
का निवेश करता है और विजय 9,400 रुपए की राशि का निवेश करता है। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर निकालनी है। ठीक है, निकालना क्या है अपन को, रेट निकालनी, दर निकालनी। ठीक है, इधर मान लेते हैं अपन विजय है। ठीक है, विजय के पास मूलधन कितना है, 9,400। कितने साल के लिए निवेश करता है, 5 साल के लिए निवेश करता है और रेट क्या है, आर। इधर है विपुल, विपुल का मूलधन कितना है, 5400 रुपए, मतलब 5400 रुपए निवेश करता है। इसके बाद टाइम कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, और रेट कौन सी, आर। दोनों की रेट जो है सेम है। अब ये बोल रहा है कि जो दोनों का जो अंतर है ब्याज का वो 840 रुपए है। मतलब विजय का ब्याज, विजय का साधारण ब्याज माइनस विपुल का साधारण जो ब्याज है, उनका जो अंतर दे रखा है वो 840 रुपए दे रखा है। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला है कौन सा, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, मतलब PRT/100। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, पी की वैल्यू कितनी है विजय की, वो है 9,400। ठीक है, इंटू पी, आर कितना है, आर टी कितना है, 5 साल बटे 100, माइनस विपुल का कितना है, 5400 रुपए, इंटू आर टाइम कितना है, 5 साल बटे 100, इक्वल टू 840 रुपए। ठीक है, अब जो है इनको काट लेंगे, 100 से 100 कैंसिल आउट, 100 से 100 कैंसिल आउट। ठीक है, ये अपने पास जो है वैल्यू आती है कितनी, 94 को 5 से मल्टीप्लाई किया, अपन 45, 450, 520, 470, आर माइनस ये कितना लगा, 5 5 पे 250, 270, आर बराबर 840। ठीक है, इसको इक्वल किया, 470 में से 270 ये कितने बचे, 200, आर बराबर 840। आर की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 84/20, मतलब 4.1, सॉरी 4.2। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, 4.2%। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है तो कुछ इस तरीके से है, 48/8 है। ठीक है, 48/8 इंटू 49/7 प्लस 40/4 इंटू 7 - 3, ये अपने पास वैल्यू है। इससे डिवाइड किया अपन ने किसको, 48 को 6 बार गया तो 6 इंटू 7 को 49 में डिवाइड किया तो ये आ गया 7 प्लस ये कितना आ गया, 40 में, 40 को डिवाइड किया 4 से तो 10 गुणा 7 में से 3 गया तो कितना आ गया, 4। इसके बाद 6 इंटू 7 प्लस 10 चौक 40, ये हो गया 40, 6 इंटू ये हो गया 47। इसको मल्टीप्लाई किया कितना, 56 36, 300, 300 में से 18 गया तो 632, सॉरी इसके आंसर आएगा 4 28, 282। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। दो संख्याएं 4:9 के अनुपात में, यदि उनका मध्यानुपाती 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर निकालना है। ठीक है, दो संख्या 4:9 के अनुपात में, ठीक है, उनका मध्यानुपाती 24 है तो हम क्या करते हैं, इसके दो संख्या कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, 4x अनुपात मध्यानुपात कितना है, 24, 24, 24 अनुपात कितना हो गया, 9x, 9x। ठीक है, अंदर वालों को गुणा किया बराबर बाहर वालों को गुणा किया, तो अंदर वाला गुणा कितना होता है, पहले बाहर वाला गुणा कर लेते हैं,
4x इंटू 9x बराबर ये हो गया 24 इंटू 24। यहाँ पे कितना आ गया, पहले अपन काट लेते हैं। 4 को 24 में भाग दिया, कितना आएगा 6 बार। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, और ये 3 को 8 24। यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 8 दूनी 16। यहाँ पर एक्स की वैल्यू आएगी अपने पास 4। ठीक है, जब अपने पास एक्स की वैल्यू 4 आ गई तो संख्या क्या आती है अपने पास 4:9 में। तो संख्या अपन ने क्या मानी थी 4x और 9x, तो संख्या कितनी होगी 4x की और 9x की, ये हो गई संख्या 16, और ये होगी 9 चौक 36। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है। जब इन दोनों संख्याओं का अपन जो है अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 36 माइनस से 16 निकालेंगे तो अपने पास आता है 20। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। मंदार के दो पोते हैं, केतन और तुषार। ठीक है, 11 वर्षीय केतन को मंदार की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है, और 12 वर्षीय तुषार को बाकी बाकी धनराशि मिलती है। लेकिन केतन और तुषार को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 22 साल के हो जाएंगे। तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 8% वार्षिक दर से ब्याज मिलेगा। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। मतलब जब समान होंगे वो दोनों को जो राशि मिलेगी ब्याज मिला के तो समान मिलती है। यदि मंदार के पास कुल धनराशि 24,700 रुपए है तो मंदार ने तुषार को शुरुआत में कितनी धनराशि दी थी, ये अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इधर हो गया मंदार, इसने किन किन को दी है राशि, केतन और तुषार। ठीक है, मान लेते हैं तुषार को राशि दी है एक्स, तो केतन के पास जो राशि होगी वो कितनी होगी, एक सेकेंड। मंदार के पास टोटल धनराशि कितनी है 24,700 रुपए। तुषार को अगर अब इसने एक्स राशि दी है तो केतन के पास जो राशि होगी वो 24,700 माइनस एक्स होगी। ठीक है, दोनों राशि हो गई। अब जो है ये बोला 22 साल तक, तो 11 वर्षीय केतन है, जब 22 साल का होगा तो इसके लिए कितना टाइम लगेगा, इसके लिए टाइम लगेगा 11 वर्ष। और तुषार जो है वो 10 साल का है, सॉरी 12 साल का है, तो 22 साल होने में कितना टाइम लगेगा, इसको लगेगा 10 साल। ठीक है, अब निकालनी है क्या, रेट जो है अपने पास वो दे रखी है 8%, इधर भी दे रखी है 8%। अब यह बोल रहा है जब दोनों 22 साल के हो जाएंगे तो दोनों की धनराशि सेम हो जाएगी। धनराशि सेम होने का मतलब है इनका जो मिश्र धन है वो बराबर हो जाएगा। और मिश्र धन का जो फॉर्मूला होता है ए बराबर टी 1 + r/100 की पावर टी, ये फॉर्मूला है। तो दोनों को अपन क्या कर देंगे बराबर लेवल पे ला देंगे। तो यहाँ से जो है केतन का मिश्रधन कितना बनता है पी, तो पी की वैल्यू अपने पास है 24,700 माइनस एक्स, 1 + r की वैल्यू कितनी है 8/100, टी कितना है 11 साल, बराबर इधर कितना है एक्स, 1 + r कितना 8/100 की पावर कितनी है 10 साल। अब इसको क्या करेंगे अपन सोल्व कर लेंगे। जब सोल्व करेंगे तो 10 से 10 से क्या हो जाएगा, ये पावर कैंसिल हो जाएगी। तो इधर कितनी बची 1 + 8 की पावर 8/100 की पावर 1 बच गई। ठीक है, और ये हो गया कितना 108/100। तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 24,700 माइनस एक्स 108/100 बराबर एक्स। ठीक है, इसको सोल्व किया अपन तो 100 इधर आ गया, तो 100x बराबर
24,700 इंटू 108, इधर गया तो 108x। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं इस साइड के अंदर। यहाँ 100x है, 108x है, किधर कितना हो गया 208x बराबर, इधर कितना है 24,700 इंटू 108। x की जो वैल्यू है वो अपने पास आती है 12,825 रुपए। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। तुषार को जो राशि दी है वो है 12,825 रुपए। अगर ये बोला केतन को कितनी दी, तो 24,700 में से 12,825 निकालेंगे तो अपने पास इसका सही आंसर जो है वो केतन को कितनी राशि दी है वो आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 28, 60, 120 और 135 का लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। ठीक है, अपने पास चार ऑप्शन है। लघुत्तम समापवर्ती मतलब एलसीएम, और एलसीएम का मतलब होता है सारी संख्याओं का जो भाग है, जो एलसीएम निकालेंगे उसके अंदर जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक के अंदर क्या होता है, अगर किसी संख्या मतलब किस संख्या में 9 का भाग जा रहा है तो वो संख्या 9 से डिवाइड होती है। ठीक है, यहाँ पर 9 से डिवाइड होने वाली संख्या है 135, मतलब 135 9 से डिवाइड, ऐसे कि इस संख्या के अंकों का योग अगर 9 है, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 है तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो 135 जो है 9 से, 9 संख्याओं का योग 9 आ रहा है तो 9 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, जब 135 9 से डिवाइड हो रही है और 135 से वो संख्या भी डिवाइड होगी जिनका अपन एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। और जब 9 से डिवाइड होगी तो अपने पास जो है एक रूल आता है कि अंक का योग करके देख लेंगे अपन कि अगर अंक का योग 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो रही है। ये मिनिमम चीज है। ठीक है, फॉर्मूला से अपन निकालते हैं, मतलब ऑप्शन वाइज करते हैं। तो ऑप्शन वाइज करेंगे, 7 और 5 12, 12 और 6 18, ये 9 से डिवाइड हो रही है। 7 और 6 13, 13 और 8 21, ये 9 से डिवाइड नहीं हो रही। 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 और 6 21, ये भी डिवाइड नहीं हो रही। 7 और 5 12, 12 और 6 12 और 6 18, 18 और 9 27। ठीक है, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल मल्टीपल में दो भी है, तो लास्ट में आ रहा 9, इसका मतलब वैसे वैसे डिवाइड नहीं होने वाली। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेथड से करेंगे तो मेथड से करने का तरीका एक ही है। इसका अपन एलसीएम निकालने का तरीका कुछ इस तरीके से निकालेंगे, 28, 60, 120 और 135। ठीक है, जब 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आता है 14, 30, 60 और 135। 2 से फिर डिवाइड किया, 7, 15, 30, 135। 2 से डिवाइड किया, 7, 15, 15 और 135। ठीक है, उसके बाद 3 से डिवाइड किया तो 7, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 3 चौक 12 और 3 पंचे 15। उसके बाद 3 से फिर डिवाइड करेंगे, 7, 5, 5 और ये 15। फिर 3 से डिवाइड किया, 7, 5, 5 और ये 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 7, 1, 1, 1 और 7 से डिवाइड किया, 1, 1, 1, 1। ठीक है, छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका गुणनफल। तो कितना हो गया, 2 को 4, ठीक है, 4 को 8, 8 या 24, 24 से 72, 72 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना 216, 216 को 5 से मल्टीप्लाई किया 1080, और 1080 को 7 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास वैल्यू होती है 7560। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर है, अंग्रेजी के 2 पेपर है और विज्ञान का 1 पेपर है। सभी पेपर 100 अंकों के थे। एस को गणित में 60%, अंग्रेजी में 70%, विज्ञान में
50% अंक मिले हैं, सभी पेपर उसके अंकों का परसेंट कितना है। ठीक, कुछ नहीं है, अपन सोल्व करेंगे कैसे, मैथ, ठीक है, जो दे रखा है वैसे लिख लेते हैं। गणित के जो पेपर है कितने हैं, 3 है। उसके बाद अंग्रेजी के जो पेपर है वो है 2, और विज्ञान के जो पेपर है वो है कितना, 1। ठीक है, अब ये बोला प्रत्येक पेपर जो 100 अंकों का है, 100 अंकों का है, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास अंक आ गए 300। ये सॉरी, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे अंक आ गया अपने पास 200। इस 100 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास अंक आ गए 100। ठीक है, अब जो ये बोल रहा है कि गणित में 60% अंक मिलते हैं, तो गणित में 60% अंक मिलते हैं, इसका मतलब 300/60 × 100, इसको सोल्व किया तो 180 आ रहा है। अंग्रेजी के अंदर 70% मार्क्स मिल रहे हैं, तो 200 × 70/100, ये आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 140। और विज्ञान में 50%, तो विज्ञान में 100 का 50% कितना हो गया, 1/2, मतलब 50। यहाँ पर वैल्यू आ रही है, टोटल जो मार्क्स है वो तो हो गए 600, और कितने मार्क्स मिले हैं, ये हो गया 0, 8 4 12 5 17, 370। ठीक है, परसेंट निकालना था प्राप्तांक का, तो प्राप्तांक है 370, टोटल मार्क्स है 100, 600 × 100। जब हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, और 370 में 6 से डिवाइड किया तो अपने पास वैल्यू आती है 61.67%। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, कि एक विद्यार्थी को एक पुस्तक की खरीद पर निम्नलिखित 4 ऑफर मिलते हैं। पहला है 20% और 20%, 25% और 15%, 30% और 10%, 5% और 35%। ठीक है, कौन सा ऑफर विद्यार्थी को सबसे अधिक छूट प्रदान करता है। ठीक है, छूट प्रदान करने का फॉर्मूला जो अपने पास कुछ इस तरीके से, डिस्काउंट बराबर जो है D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2/100। ठीक है, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला है, अपन देख लेंगे एक एक फॉर्मूला करके। पहला निकालते हैं 20% और 20%, तो इसका डिस्काउंट निकलेगा 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20/100। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करते हैं अपने, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ये 4, अगर 40 माइनस 4 बराबर 36%। इसके बाद में दूसरा देखते हैं, डिस्काउंट निकालेंगे, कितना है 25% और 15%, तो 25 प्लस 15 माइनस 25 इंटू 15/100। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे अपन, तो क्या आता है 2500, 100, ये कितना हो गया 40, 15/4 क्या होता है, 4 या 12, 3 जो 4 को 7 से मल्टीप्लाई 28, और 4 5 20। 40 में से 3.75 गया तो कितना बचा, 36.25%। तीसरा निकालते हैं, कितना 30 और 10, तो 30 प्लस 10 माइनस 30 इंटू 10/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ये हो गया 40 माइनस 3 बराबर 37%। चौथा निकालेंगे 5 और 35%, तो 5 प्लस 35 माइनस 5 इंटू 35/100। ठीक है, ये निकल गया 20 बार, तो 40, 35/20 मतलब 17.5/10, तो 1.75, और इसकी वैल्यू आती है अपने पास 38.25। सबसे ज्यादा डिस्काउंट जो है वो कहाँ मिल रहा है, 38.25, मतलब चौथे ऑफर के अंदर मिल रहा है, तो इससे चौथा ऑफर जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। ठीक है, तरीका तो यही निकालने का, बाकी आप की स्पीड हो जाएगी कि सबके अंदर योग हो रहा है, सबके अंदर जो दोनों डिस्काउंट का योग है 40 आ रहा है। ठीक है, माइनस करना है दोनों का गुणनफल बटे 100,
तो वो चीज आपको फास्ट करनी पड़ेगी, उसी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और उनका योग 132 है। यदि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है। ठीक है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 11 है, और दोनों संख्याओं का योग 132, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया, 132, और दोनों संख्या जो है वो 42 से बड़ी है। तो सबसे पहले एक्स को अगर अपन मान लेते हैं कितना, 42 से बड़ा 44, तो y की जो वैल्यू आती है वो कितनी आएगी, यहाँ से 44, 132 में से 44 गए तो आता है ये 888। लेकिन 44 और 88 हो नहीं सकते, क्योंकि अपन को एचसीएफ की जो वैल्यू है वो 11 रखनी है, क्योंकि यहाँ तो एचसीएफ की वैल्यू 44 आ जाएगी, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, एक्स की अगर वैल्यू अपन 55 मान ले तो वाई की जो वैल्यू है अपने पास कितनी आती है, 77। ठीक है, 132 में से 55 निकाल देंगे, 77 आएगी। यहाँ पे एचसीएफ की जो वैल्यू है वो 11 बन रही है, तो ये दोनों संख्या यही है। दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है, कितना आ जाएगा, 22। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 और 48 का तृतीय अनुपाती कितना है। ठीक है, तृतीय अनुपाती अगर बोल दिया तो इसका मतलब 48 क्या है, मध्यानुपाती है। मध्यानुपाती है तो इसको इस तरीके से लिखते हैं अपन, 48 इंटू एक्स, अंदर वालों का गुणा बराबर बाहर वालों का गुणा, तो बाहर वालों का गुणा क्या, 16 इंटू एक्स बराबर अंदर वालों का गुणा 48 इंटू 48, 16, 32, 3 से डिवाइड किया, कितना हो गया, 144। ऑप्शन जो है एक इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। एक उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है जो 8% के लाभ के साथ 1566 रुपए में बेचे आती है। मतलब यहाँ के प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो अपने पास 8% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, विक्रय मूल्य की अगर बात करें तो विक्रय मूल्य जो है एसपी, उसकी वैल्यू है 1566 रुपए। क्रय मूल्य पूछा है, मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी की वैल्यू पूछी है, निकालेंगे अपन। सीपी का 8% प्रॉफिट मतलब 108/100, कितनी है वैल्यू है, 1566 रुपए। तो यहाँ से सीपी निकल जाएगा 1566 इंटू 100/108। जब हम इसको सोल्व करेंगे वैल्यू आएगी 1450 रुपए। ऑप्शन जो है वो है 3, इसका सही आंसर हो जाएगा। एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई संख्या मान लेते हैं अपन एक्स, इसको क्या करते हैं, 15% बढ़ा घटाया जाता है। जब 15% घटाया जाता है तो मतलब कितना हो गया, 85%, 85/100। उसके बाद बोले 20% बढ़ाया जाता है, तो कितना हो गया, 120/100। अब ये जो संख्या बनी है वो वाली, वो बन रही है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। तो मूल संख्या अपन कितनी मानी थी, एक्स मानी थी, और उसके अंदर 78 ऐड कर देंगे तो ये हो गया एक्स प्लस 78। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे अपन करते जाएंगे। अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे। जब सोल्व करेंगे तो अपने पास एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 5, 5 को 17 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 से 6 आ गया। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से वैल्यू बन रही है 102x/100 बराबर x प्लस 78। मतलब ये हो गया 1.02x माइनस एक्स, इधर आया तो कितना बचा, इधर बच गया 178। यहाँ वैल्यू कितनी बचेगी, 0.02x बराबर 78। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.0239। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कैसे किया, यहाँ से ऐसे किया 78/0 से 2 से डिवाइड किया तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो 3900 ऐसे कैसे आ जाएगी। मैं पूरा सोल्व करके बताऊं क्या। पॉइंट हटाया, ये 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 से किया तो 3900 बन गया ना। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ए किसी कार्य को 32 दिनों में, बी उसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर एक कार्य करना छोड़ देता है। शेष कार्य का 60% भाग कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, अपने पास दे रखा है कि ए जो है किसी काम को कितने दिनों में, 32 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। बी उसी काम को 48 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो इनका जो एलसीएम निकालेंगे अपन, तो एलसीएम कितना होगा 96। ठीक है, 96 निकाल दिया तो ए की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी जाएगी, ये होगी 3, सॉरी ए की कैपेबिलिटी मतलब एक दिन में काम करने की क्षमता 3 है, और इधर 48 से डिवाइड किया तो ये 2 है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर ए प्लस बी 8 दिनों तक काम करते हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 8 इंटू ए प्लस बी का कितना है 5, ये हो गया 5 बराबर कितना हो गया 40। अब शेष काम जो है कितना बचा 96 में से 40 निकालेंगे अपन, तो ये बचेगा 56 काम। ठीक है, अब ये बोल रहा है एक कार्य छोड़ देता है, एक कार्य छोड़ दिया मतलब ओनली बी काम करता है। ठीक है, शेष कार्य का 60% भाग बी कितने समय में पूरा करेगा। तो शेष कार्य कितना बचा अपने पास 56 बचा, 56 का 60% भाग बोल रहा है, तो 60% भाग मतलब 60/100। ठीक है, 60/100, जीरो कैंसिल आउट, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 5 से नहीं जा रहा, 56 को मल्टीप्लाई किया 6 से बटे 10। ठीक, अपन इसको ऐसे कैसे रख देते हैं 56 इंटू 6 बटे कितना 10, ये हो गया। अब बी जो है इस कार्य को कितने देर में कंप्लीट कर देगा, तो 56 इंटू 6/10 बटे में क्या आएगा बी की कार्य क्षमता, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से अपन डिवाइड किए तो अपने पास जो वैल्यू आती है वो आती है कितनी, 56 को 3 से मल्टीप्लाई किया 168/10, तो ये आ गई 8 84/5, 84/5। इसको सोल्व कर लेंगे अपन थोड़ा सा डीपली, तो ये आएगा 5 एकम 5, 3 4 5 30, 16, 16 से 4/5, 16 से 4/5 भिन्न में दे रखा है। ऑप्शन नंबर जो 4 है, ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि दो शंकों की ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है, उनके आधारों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या कीजिए। शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अपने पास जो है त्रिज्याओं का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है कितना 4, 1:2, त्रिज्या का अनुपात दे रखा है अपने पास 1:2, और ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है H1 H2 बराबर 4:3। तो वॉल्यूम का अनुपात निकाल लेते हैं अपन, V1 कितना हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 बटे V2 बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर H2। यहाँ से 1/3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो अपने पास क्या अंतर आ रहा है R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर H1/H2। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा R1 R2 का होल स्क्वायर और H1/H2। R1/R2 कितना है 1/2, इसका होल स्क्वायर H1 H2 4/3, ये कितना आ गया 1/4, 4/3, 1/3। आयतनों का जो अनुपात हो जाएगा वो 1:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि होती है। ठीक है, इसकी खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 48% की वृद्धि हो। मान लेते हैं 100% है,
ठीक है। तो 85% की वृद्धि हुई, तो जो 100 से 85% की वृद्धि होती है, ये बन गया 185%। अब यह ऐसा बोल रहा है कि कितनी कमी की जाए कि जो वृद्धि है वो 148% रह जाए। मतलब इतनी कमी करे अपन, ठीक है, कि जो इसकी जो वृद्धि है वो कितनी रह जाए, 148% रह जाए। ठीक है, ये भी वृद्धि है, ये भी वृद्धि है, लेकिन वृद्धि इस बार 148 रहनी चाहिए, 48% होनी चाहिए प्रॉफिट में। तो ये कितना, इसका वैल्यू कितनी है, माइनस कितना करेंगे अपन, 15 में से 8 गए तो 7, और 17 में से 4 गए तो 37 का माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो परसेंटेज में निकालेंगे अपन 37 बटे किस में माइनस कर रहे हैं अपन, 185 में, इंटू 100। तो इसको अपन जब सोल्व करते हैं तो अपने पास आंसर आता है 20%। तो ऑप्शन जो है 3 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं अपन। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना है, 42 रुपए। तो एक साल का कितना जाएगा, 21 रुपए। एक साल का एस आई जो है 21 रुपए, तो एक साल का सी आई भी कितना हो जाएगा, 21 रुपए ही रहेगा। तो पहले साल का एस आई और जो सी आई जो है वो होता है सेम। ठीक है, अब बात करें दूसरे साल का सी आई। तो दूसरे साल का सी आई जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से 51 में से 21 का तो 30 इसका आंसर है। ठीक है, तो दूसरे वर्ष के लिए सी आई और पहले वर्ष के सी आई का जो अंतर है वो कितना हो जाएगा, CI2 माइनस CI1, इसकी वैल्यू आ गया अपने पास 9 रुपए। ये अंतर पहले वर्ष के एसआई पर एक वर्ष का ब्याज होता है, बिल्कुल होता है। तो पहले वर्ष का ब्याज होता है, तो इसको एसआई वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे एसआई कितना है, 21 इंटू आर, टाइम कितना है, एक साल का बटे 100। यहाँ से अपन आर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आर की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 300/7%। ठीक है, इससे क्या करेंगे अपन, मूलधन निकालेंगे। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, P/T/100। ठीक है, ऐसा ही कितना अपने पास, 42 रुपए, बराबर P निकालना है, R की वैल्यू अपने पास 300/7, टाइम की वैल्यू अपने पास 2/100। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो P की जो वैल्यू आती है वो आती है अपने पास 49 रुपए। ऑप्शन एक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। ठीक है, तो दोनों चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल का चक्र सीआई निकालेंगे तो अपने पास 30 आता है, दोनों का अंतर आ गया 9। जो दोनों साल का सीआई का जो अंतर है वो क्या होता है, पहले साल के एसआई पर ब्याज होता है। ठीक है, इसी को अपन निकालते रहेंगे। आर निकाला, आर से पी निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 46% कम है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब 100% और लेकिन 46% कम है, मतलब कितना हो गया, 54% कम हो गया। तो प्रॉफिट निकालेंगे अपन तो कितना जाएगा, 46/54 इंटू 100। ठीक है, 46/54 इंटू 100 करेंगे तो अपने पास वैल्यू आती है 85.18 लगभग। ऑप्शन चार इसका सही आंसर हो जाएगा। वो बोल रहा है कि 100% है और कम वजन का दावा, मतलब इसका वजन वास्तव में उस पे लिखे वजन से 46% कम है। ठीक है, प्रॉफिट कितना है, 54 से अपन 100 जाएंगे, वही तो प्रॉफिट हो जाएगा। 54 से 100 गए तो कितना गया, प्लस 46, 46/54 इंटू 100, ये अपना प्रॉफिट, ये इसका आंसर है। गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत भार 46 kg है। यदि गोपाल और अक्षत का औसत भार 40 kg है तथा अक्षय अक्षय और अतुल का औसत भार 45 kg है, तो अक्षय का भार ज्ञात करना। ठीक है, जी प्लस गोपाल प्लस अक्षय प्लस अतुल, इनका जो औसत भार है वो 46 है, मतलब टोटल कितना आ जाएगा, 46 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे
8 138। ठीक है। गोपाल का और अक्षय का औसत वजन 40 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, टोटल आ गया 80 kg दोनों का योग। और अक्षय का और अतुल का वजन है 45 kg, टोटल कितना हो जाएगा, ये हो गया 90 kg। अक्षय का भार निकालना है, अक्षय का भार निकालने का मतलब यह है, ठीक है, अक्षय का भार निकालना है तो G प्लस 80 का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 है, ये है 2, ये है 3, एक में से 2 निकालेंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या है, अतुल का वजन आ जाएगा 138 में से 80 गया तो कितना बचा, 20, 38, 58। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। और 3 में से जब 4 घटाएंगे तो अपने पास अक्षय का वजन आ जाएगा कितना, 90 में से 58 गए। ठीक है, 90 में 58 गए तो कितना बचा, 2, 32 kg। ऑप्शन जो है एक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अपने पास है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25 और 40 और 75 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, 40 यहाँ पर अवेलेबल है तो ये 2 का मल्टीप्लाई है, 2 का मल्टीप्लाई है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो ऐसे कैसे गलत है, हो रहा है। ऑप्शन 1 ऐसे कैसे गलत है, हो रहा है। अपने पास 2 ही ऑप्शन है। ठीक है, 5 से डिवाइड होने वाली संख्या चाहिए अपन को, तो 5 से डिवाइड होने वाली संख्या है अपने पास। ठीक है, 3 से डिवाइड करके देख लेंगे अपन, 3 से दोनों संख्या डिवाइड हो रही है, 25 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तो 25 से डिवाइड होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो ये वाली संख्या जो 25 से डिवाइड नहीं होगी, ऑप्शन जो है 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, 25 इंटू 75। ठीक है, ये आज की अपनी क्लास, डेली अपन ऐसे ही क्लास डालेंगे और आपकी जो तैयारी है हम मिलकर बिल्कुल उसको पक्का करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस।